नमस्कार दोस्तों, सेंसिबुल का यूज़ कैसे करें। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो सेंसिबुल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सेंसिबुल का यूज़ कैसे किया जाता है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको sensible.com को ओपन कर लेना है। sensible.com को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें लॉग इन विथ योर ब्रोकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉग इन विथ योर ब्रोकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, फाइव पैसा, IIFL और एलाइस ब्लू ये ऑप्शंस मिलेंगे। यदि आपके पास में इनमें डीमेट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली सेंसिबल में लॉगिन कर सकते हैं। हमारे पास में जीरोधा का डीमेट अकाउंट है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जीरोधा के डीमेट अकाउंट के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। यदि आपके पास में कोई सा भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है। आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सेंसिबल में कुछ चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिलती है और कुछ आपको यहाँ पे पेड में देखने को मिलती है। तो यदि आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्मली आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका प्रो वर्जन लेते हो तो आपको इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिलेगी, बहुत सारे डाटा मिलेंगे, यानी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यदि आपके पास में जीरोधा में रिवार्ड पॉइंट्स है तो आप इसमें डायरेक्टली है जो पेड वर्जन है वो ले सकते हो। आपके पास में 1200 होना चाहिए, यानी 1200 पॉइंट होना चाहिए तो आप इसमें ले सकते हो। या फिर इसमें आपको यहाँ पे 1000 से 1200 के समथिंग ही इसमें रुपए लगते हैं महीने के। आप इसमें पेड वर्जन भी ले सकते हो, लेकिन पहले आपको इसमें चीज़ों को देखना है कि आपके लिए चीज़ें काम की है या फिर नहीं है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे सोचना है। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो चीज़ें दी गई है ये हम इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालाइज का जो ऑप्शन दिया गया है। एनालाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला है दोस्तों ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जिस तरीके से NSE में देखने को मिलती है, NSE की वेबसाइट पे उसी तरीके से आपको देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हेल्प है वो मिल सकती है। आपको यहाँ पे जो इधर की साइड में कॉल साइड का डाटा दिया गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको यहाँ पे पुट साइड का डाटा दिया गया है। तो आप इधर की साइड में जो यहाँ पे रेड ग्राफ्स दिए गए लंबे लंबे, ये इनका ओपन इंटरेस्ट है, यानी आप ओपन इंटरेस्ट को ग्राफ के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। और इधर की साइड में जो पुट का डाटा दिया गया है ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे ग्राफ बने हुए दिख रहे हैं, ये पुट राइटिंग का डाटा दिया गया है। तो यदि आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो आपको हमेशा सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ही आपको देखना है। कैसे देखना है? सबसे पहले आपको कॉल साइड में आना है, जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको मानना है। जैसे कि 17,000 पे बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्ड हुआ है, यानी रेड कलर का जो भी ग्राफ है दोस्तों वो अच्छा खासा आपको यहाँ पे लंबा देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें देखनी है वो सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखनी है, यानी सेलर कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। सेलर हमेशा आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं। तो 17,000 आपके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, यानी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और जहाँ पे ग्रीन कलर की जो भी ग्राफ यहाँ पे लंबी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे 16,000 पे ग्रीन कलर का ग्राफ लंबा देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा बिल्ड हुआ है। तो 16,000 एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कॉल साइड का डाटा रेजिस्टेंस पे बिहेव करता है और पुट साइड का डाटा सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। यदि आप NSE की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से चेक करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है पुट साइड में, तो इसका यहाँ पे 16,500 का आपको यहाँ पे सपोर्ट मान के चलना है। और इधर की साइड में यदि होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 16,700 की स्ट्राइक प्राइस पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है कॉल राइटिंग में, तो 16,700 हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। इस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट
कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम बात करते हैं दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। यदि आप ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करोगे एनालाइज में तो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंट्राडे में कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हर 3 मिनट में यहाँ पे डाटा इनका रिफ्रेश होता है, जिनको आप हर 3 मिनट में चेक कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन आपको इस तरीके से ओपन होके आएगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों ये जो ग्राफ दिया गया है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर देखने को मिलता है। यदि आप इसको ठीक तरीके से देखोगे तो आपके लिए चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी और आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च करना है, किसका डाटा चेक करना है, निफ्टी का चेक करना है, बैंक निफ्टी का चेक करना है, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का चेक करना है। हम यहाँ पे निफ्टी का चेक करने वाले हैं तो निफ्टी हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। यदि आपको कोई भी, जैसे कि आप बैंक निफ्टी का करना चाहते हो, किसी भी स्टॉक्स का करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम निफ्टी में आपको देखना है वीकली देखना है या फिर मंथली। हम यहाँ पे वीकली देखना चाहते हैं। एक्सपायरी में हम करंटली एक्सपायरी या फिर नेक्स्ट, आप जो भी चेक करना चाहते हैं उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे करंट एक्सपायरी का डाटा चेक करने वाले हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे आने के बाद में रेड कलर की जो भी आपको यहाँ पे जो लाइन दी गई है दोस्तों, रेड कलर का ग्राफ, ये कॉल ओपन इंटरेस्ट है, और जो ग्रीन कलर की दी गई है ये पुट ओपन इंटरेस्ट है। यानी कॉल राइटिंग कितनी हो रही है और पुट राइटिंग कितनी हो रही है। तो उसी तरीके से आपको मान के चलना है। जहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है उसको आपको सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस मान के चलना है, और जहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे आपको सपोर्ट मान के चलना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इधर की साइड में थोड़ी सी 16,100 की स्ट्राइक प्राइस पे आपको यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा कहीं पे भी पुट राइटिंग नहीं देखने को मिल रही है। तो 16,100 की स्ट्राइक प्राइस को आपको एक सपोर्ट की तरह मान के चलना है। जो नीचे की साइड में दी गई है दोस्तों ग्रीन कलर की लाइन, इन लोगों ने है जो ओपन इंटरेस्ट है वो अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर लिया है। आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,600 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट ओआई चेंज हुआ है, 1.9 मिलियन माइनस में हुआ है। तो इन लोगों ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट किया है। इसके अलावा जो भी ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये जो लाइन है दोस्तों 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। तो 16,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। इसके आगे 16,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। 16,600 की आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16,600 पे कॉल ओआई सबसे ज़्यादा बिल्ड हुआ है, सबसे लंबा ग्राफ है। तो यहाँ पे 16,600 भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद में भी थोड़े थोड़े ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा कहाँ पे बिल्ड हुआ है वो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस आपको चेक करना है। यदि आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में भी आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको इंट्राडे ओआई दिया गया है। इंट्राडे में ही आपको यहाँ पे चेक करना है। यदि आप वीकली देखना चाहते हो तो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे वीकली डाटा भी मिलेगा, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, इसमें आप वीकली भी चेक कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे जो एक्सपायरी में आपको यहाँ पे नेक्स्ट भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऑल नेक्स्ट एक्सपायरी का भी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दोस्तों एक कॉल एंड पुट रेशियो भी देखने को मिलता है, जिसमें यदि आप थोड़ा सा आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जिधर की साइड में कॉल ज़्यादा है और किस, यानी आप सबसे पहले आपको देखना है कि कॉल साइड में ज़्यादा है या फिर पुट साइड में ज़्यादा है। जैसे कि कॉल राइटिंग हो रही है दोस्तों 20 मिलियन हो रही है और पुट राइटिंग हो रही है आपके सामने 5 मिलियन हो रही है। तो किस साइड का डाटा कम देखने को मिल रहा है? पुट राइटिंग कम हो रही है। तो आपको भी एक चीज़ देखना है पहले कि सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है, पीछे का डाटा चेक करना है आपको यहाँ पे पीछे जाके कि किस दिन कितनी राइटिंग हुई थी और किस दिन मार्केट है वो किस साइड गया था। तो मैंने इसमें चेक किया है दोस्तों, जहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में जो चीज़ कम देखने को मिलती है, यानी जिसका नंबर कम होता है, मार्केट है वो उसी के पक्ष में ज़्यादातर देखने को मिलता है, यानी प्रॉफिट है वो उन्हीं को होता है। जैसे कि कॉल राइटिंग हुई है 20 मिलियन हुई है और पुट राइटिंग हुई है 10 मिलियन है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस दोस्तों आपको 10 मिलियन यानी ज़्यादा कम नंबर देखने को मिल रहा है। उधर की साइड में आपको प्रॉफिट है वो ज़्यादा हुआ है, जो आप यहाँ पे पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद में आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप पहले चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया है तो मेरे को यहाँ पे कुछ देखने को ऐसा मिला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। जो भी आप एक्सपायरी की लगाना चाहते हो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनालाइज में आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है मल्टी स्ट्राइक ओआई का। यदि आप एफआईआई और डीआईआई डाटा चेक करना चाहते हैं, यदि फॉरेन इन्वेस्टर का और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मल्टी स्ट्राइक ओआई जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने निफ्टी में चेक करोगे तो निफ्टी का ग्राफ देखने को मिलता है। और यदि आप
बैंक निफ्टी का चेक करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी का डाटा चेक करने वाले हैं। तो निफ्टी में कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस फिलहाल मार्केट चल रहा है, इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे लेते हैं। फिलहाल मार्केट चल रहा है 16,400 के समथिंग मार्केट चल रहा है। तो हम यहाँ पे चलिए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे और 16,400 का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सभी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक कर लिया है, तो सभी का ग्राफ है वो हमारे सामने आ चुका है। तो आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस के बारे में चेक करना है उसी पे आपको क्लिक करना है। तो एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले निफ्टी का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 16,400 का पी यानी पुट ऑप्शंस का हमने यहाँ पे ग्राफ है वो ओपन किया है। तो इसको कैसे आप समझोगे, यदि हमने यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल राइटिंग के बारे में बताते हैं। 16,700 का कॉल राइटिंग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको हमेशा सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ही देखना है। यदि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है यानी कॉल खरीद रहे हैं, नहीं कॉल की सेलिंग हो रही है, तो मार्केट कहाँ जाता है, कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है तो मार्केट हमेशा नीचे जाता है। यानी हम नॉर्मली रिटेलर लोग कॉल बाय करते हैं तो मार्केट क्यों बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन कॉल सेल हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे गिरेगा। तो जैसे जैसे कॉल राइटिंग ऊपर की साइड में हुई है, मार्केट है वो नीचे की साइड में गिरा है। और जैसे जैसे सेलर ने कॉल को एग्जिट किया, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही कॉल का ओआई यहाँ पे गिरने लगा, मार्केट में थोड़ा सा बुल रन आया। वापस से कॉल ओआई यहाँ से दोस्तों जैसे ही कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो मार्केट में वापस से एक बियरिश रन आया। तो आपको सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ही देखना है। यदि सेलर है वो यानी कॉल को सेलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट नीचे गिरेगा। और यदि हम पुट बाय करते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन पुट सेलिंग करते हैं तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉल का मैं एक बार से यहाँ पे हटा देता हूँ और पुट का यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो पुट राइटिंग हो रही है, तो पुट राइटिंग हो रही है तो मार्केट में भी एक बुलिश रन आएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश रन लिया, इसके बाद में पुट ओआई में जैसे ही चेंज हुआ नीचे गिरा तो मार्केट भी इसके साथ ही नीचे गिरा। उसके बाद में जैसे ही वापस बढ़ाया तो वापस से मार्केट में थोड़ा सा बुलिश रन आया, वापस से यहाँ से पुट राइटिंग थोड़ी सी नीचे गिरने लगी है, तो इसका डाटा भी निफ्टी का नीचे गिरने लगा। तो आपको सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि कॉल सेलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। और कॉल जो भी कॉल राइटिंग हो रही है वो नीचे गिर रहा है, ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, मार्केट में बुल रन आने वाला है। इस तरीके से आपको इसमें नॉर्मली चेक करना है। 5 मिनट के चार्ट में चेक कर सकते हो, 15 मिनट में चेक कर सकते हो, 30 मिनट में चेक कर सकते हो, और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये FII और DII डाटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप स्टॉक्स डाटा चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक्स डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको चेक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यदि आप उसमें कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेक्निकल सिग्नल्स, बियरिश एनगल्फिंग बनी है, कौन से ओवर में हरामी कैंडल बनी है, और कौन सा यानी ऑप्शंस का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है और किस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्ड हो रहा है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एनालाइज में स्क्रीनर का ऑप्शन दिया गया है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डाटा को आपको चेक करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार की कोई भी एनालाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, वॉच लिस्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जिस भी ब्रोकर को आपने यहाँ पे ओपन किया है यानी लिंक किया हुआ है उसमें आप वॉच लिस्ट बना के आप डायरेक्टली यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजीशन का ऑप्शन दिया गया है, पोजीशन में आपने जो भी पोजीशन बनाई है, आपने किसी भी स्टॉक को बाई किया है, सेल किया है या फिर ऑप्शंस को कोई भी बाई किया है तो डायरेक्टली आप इसमें पोजीशन है वो चेक कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर लिंक रहेगा डायरेक्टली आपको यहाँ पे पोजीशन है वो शो कर देगा। डेली मार्केट का ऑप्शन भी दिया गया है, सेंसिबल की तरफ से आपको यहाँ पे डेली मार्केट में जो भी एनालिसिस किया जाता है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन ट्रेड का दिया गया है। ट्रेड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ट्रेड में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्चुअल ट्रेड का, यानी आप विदाउट रियल मनी के इसमें
ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट रियल मनी के, जो मैं करता हूं दोस्तों। मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड के बारे में ही चलो आपको बता देता हूँ। वर्चुअल ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल खरीद सकते हो, पुट खरीद सकते हो और सेलिंग कर सकते हो। आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप बिना पैसों के आप इसमें कर सकते हो और आप पैसों वाली फीलिंग है वो ले सकते हो। जैसे कि मैंने कल परसों ट्रेडिंग की थी दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और मैंने 3000 के समथिंग इसमें प्रॉफिट जनरेट किया। तो यदि आप भी इसमें करना चाहते हो तो इसमें आपको वर्चुअल ट्रेड में आना है और क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे आना है, और आप कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यदि आपको कोई भी कॉल बाय करना है तो करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करना है, आपको ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हो। यदि आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत नॉलेज है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर में नहीं आना है, सबसे पहले आपको आना है ईजी ऑप्शंस में। ईजी ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको लगता है सबसे पहले आना है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में। आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। जैसे कि मार्केट आपको लगता है कि डाउन जाएगा तो डाउन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके सामने स्ट्राइक्स है वो यानी ट्रेड है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इन ट्रेड का यूज कर सकते हैं और आपको इसमें कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है कि 70% प्रॉफिट होने के आपको यहाँ पे चांसेस है, और आपको यहाँ पे 43% है, और इधर की साइड में आपको यहाँ पे 35% है। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, इस ट्रेड में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मैक्सिमम लॉस इसमें कितना होगा और प्रॉफिट इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग को चेक कर सकते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं विदाउट रियल मनी के। और यदि आप पैसों के साथ में करना चाहते हैं तो ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका जो भी ब्रोकर लिंक है उसके माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में और भी ऑप्शंस दिया गया है। बैंक निफ्टी में करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में भी आप डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट अप साइड में जाएगा तो अप साइड में आपको कौन कौन सी ट्रेड है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इनको आप अपनी स्ट्रेटेजी में चेक कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों स्ट्रेटेजी विजार्ड का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेना है। फिलहाल निफ्टी चल रहा है 16,500 के समथिंग, तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आपको प्रेडिक्शन में आपको करना है कि अब हो जाएगा या फिर डाउन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बिलो मान के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट है वो नीचे गिरेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको निफ्टी में टारगेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि निफ्टी में जैसे कि मार्केट जाएगा आज 16,300 के समथिंग जाएगा, चलो 16,300 के समथिंग हम यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं। उसके बाद में आपको एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड्स प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप की जो 3 ट्रेड्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाएगी, और यदि आप पेड वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको और भी लिस्ट दी गई है, आप नीचे में चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पुट स्प्रेड करना है, यानी आपको कॉल और पुट दोनों बाई करना है। किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दी गई है, पैसा कितना चाहिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। अप्रोक्स कैपिटल यानी 21,000 आपको यहाँ पे अप्रोक्स कैपिटल चाहिए, और आपको यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हो। यदि आप वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हो तो वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम लॉस की लिमिट क्या रहने वाली है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मिनिमम प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड भी बाई करना है तो आपको इन सारों को आपको अनचेक कर देना है। यानी आपको कॉल बाई करना है या फिर पुट बाई करना है तो वो आपको, यदि आपको ओनली पुट बाई करना है तो पुट का डाटा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये है दोस्तों सेंसिबुल, जिसमें आपको और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सबसे ऊपर में है दोस्तों स्ट्रेटेजी विजार्ड। यदि आप स्ट्रेटेजी विजार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कौन सा कॉल बाय करना है और कौन सा पुट बाय करना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का डाटा ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लिया था, तो हमने यहाँ पे जैसे कि निफ्टी चल रहा है 16,475 के समथिंग। तो यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको 16,450 का कॉल बाय करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है, फंड कितना आपको यहाँ पे चाहिए
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4500 के समथिंग आपको यहाँ पे मार्जिन चाहिए और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। यदि आप कॉल बाय करोगे 16,450 का और यदि आप पुट सेल करना चाहते हो यहाँ पे 16,400 का, तो दोनों की स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे बना सकते हो, जो हमने यहाँ पे चेक किया है। सो दोस्तों, इसके अलावा भी एक ऑप्शन और दिया गया है ट्रेड राइट का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स दिए गए हैं जिनमें कितना एक्यूरेसी दी गई है जिनकी, और कितना इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इनकी यदि आप कोई भी आप कॉल्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सी टॉप, और टॉप ट्रेडर्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको 499 यानी आपको समथिंग 500 के समथिंग आपको पर मंथ इसमें पेमेंट करना है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स है वो प्रोवाइड की जाएगी और आप इसमें इनके थ्रू भी आप जो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेली मार्केट का ऑप्शन दिया गया है, जिनमें आप इनकी जो है टीम का जो भी डाटा दिया गया है, यानी डेली मार्केट एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी आपको एनालिसिस दी जाती है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है दोस्तों सेंसिबुल, जिसके माध्यम से आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ है वो सीख सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।